हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाई की क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम और प्रैक्टिकल के पाठ्यक्रम से अवगत कराते हैं। आइए देखते हैं। जो पूर्णांक होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 70 नंबर यानी थ्योरी के होते हैं और 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। इसमें न्यूनतम पूर्णांक यानी थ्योरी में 23 अंक का पासिंग होता है और प्रैक्टिकल में 10 अंक न्यूनतम चाहिए। जो हमारा जो सिलेबस है वो 2 भागों में बटा हुआ है, खंड का और खंड खा में। इसमें खंड का के अंतर्गत 5 इकाई हैं। स्थिर वैद्युत की जो कि 8 अंक की है, धारा विद्युत 7 अंक की है, धारा का चुंबकीय प्रभावता चुंबकत्व 8 अंक का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा ये 8 अंक का है, विद्युत चुंबकीय तरंगे 8 अंक का है। यानी खंड का के अंतर्गत कुल 35 अंक का पढ़ना है। आइए खंड खा के अंतर्गत देखते हैं। इसमें प्रकाश की जो जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है 13 अंक का, द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति ये भी 6 अंक का है, परमाणु तथा नाभिक 8 अंक का है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ 8 अंक का है। यानी जो सेकंड पेपर है वो भी 35 मार्क्स का है। आइए सिलेबस इस प्रकार है। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत 8 अंक का जो है, इसमें वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच बल, बहुत आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत एवं सतत आवेश वितरण। इसके बाद विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र के में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, वैद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम, अनंत लंबाई के देख लीजिए आप लोग। इस प्रकार है सिलेबस। दूसरी का ये धारा विद्युत, इसमें जो है सिलेबस। इसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराओं के अंतर्गत जिसे पढ़ना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसके अंतर्गत जो है सिलेबस। वैद्युत चुंबकीय तरंगे तथा इनके अभिलक्षण, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये सभी प्रकार की तरंगों तथा उनके उपयोग विषय में मौलिक तथ्यों सहित। खंड का के अंतर्गत प्रकाश की सबसे बड़ा वेटेज यानी 13 अंक का वो प्रकाश की का है। इस तरह से सिलेबस है। परमाणु तथा नाभिक के अंतर्गत चीज़ें पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के अंतर्गत इसमें लॉजिक गेट भी है, और एंड, नैंड और नॉर गेट, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में। इसके बाद प्रयोगात्मक, इसमें 2 प्रैक्टिकल होते हैं। बाह्य मूल्यांकन प्रत्येक यानी 5 अंक का प्रैक्टिकल होता है। इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक 10 अंक है, 4 घंटे मिलेंगे। 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है, 5 अंक मौखिक हैं, 15 अंक इस प्रकार डिवाइड हैं। प्रयोगात्मक रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट कार्य एवं उस पर आधारित मौखिक, शास्त्रीय कार्य, सतत मूल्यांकन। यहाँ पर देखिए खंड का के अंतर्गत प्रयोग सूची। ये प्रयोग आपको खंड का के अंतर्गत करने हैं। यह चल कुंडली, चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करना, अवतल दर्पण के प्रकरण में U के विभिन्न मानों के लिए V का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। इसके बाद खंड खा के अंतर्गत मतलब यानी ये प्रैक्टिकल करने हैं आपको। आइए देखते हैं कि जो 30% जो सिलेबस है वो किस प्रकार कम किया गया है। स्थिर वैद्युतिकी में पतले गोलीय कोश के अंदर बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, गाउस के नियम से जे हटा हुआ है।
इकाई 2 में कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्णक्रम प्रतिरोधकों का श्रेणी और पार्श्व क्रम संयोजन ये हटा हुआ है। इकाई 3 के अंतर्गत जी सिलेबस हटा हुआ है। इकाई 4 के अंतर्गत शक्ति गुणांक वार्टिन धारा ये हटा हुआ है। इकाई 5 के अंतर्गत है विस्थापन धारा की आवश्यकता ये हटा हुआ है। खंड खा के अंतर्गत प्रकाश के अंतर्गत ये चीज़ हटी हुई है। गोली दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन ये सब हटा हुआ है। ध्रुवण वाला चैप्टर हटा हुआ है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जर्मन एंड डेविसन का प्रयोग हटा हुआ है। पर इकाई 3 के अंतर्गत रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा के गुण बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन जैसा हटा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक अंतर्गत जेना डायोड और इसका वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है ये हटा हुआ है। आइए अब देखते हैं कि पाठ्यक्रम में हटाए गए प्रयोग। इतने जो प्रयोग हैं ये पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। जैसे उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, इस तरह से। और भी ये प्रैक्टिकल ये हटा दिए गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी वीडियो पड़ी हुई है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।